अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन हाशमी है और आप देख रहे हैं मिस्टर वायरल 708। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने थंबनेल के ऊपर सही पढ़ा कि पाकिस्तान कार्स को रिप्लेस कर रहा है हेलीकॉप्टर्स के साथ। और हाल ही में एक चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें पाकिस्तान को वो 2025 में और 2026 के अंदर पहली लॉट पाकिस्तान को देने जा रहा है कि जो कि सस्ते तरीन हेलीकॉप्टर्स वो पाकिस्तान का। तो ये कैसे होगा और किस तरीके से होगा, काइंडली आप मेरी वीडियो को लाजमी पूरी देखें ताकि मैं आपको एक बेहतरीन वीडियो आपसे शेयर कर सकूं और उसके हक़ाइक़ भी शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये मुमकिन कैसे होगा, जबकि यहाँ पर लोगों के पास कार ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो हेलीकॉप्टर कैसे खरीदेंगे। तो ये एक बहुत ही एक मजाक सी बात लगती है, लेकिन जी हाँ, ये बिल्कुल एक हकीकत है। असल में हाल ही में एक वर्ल्ड हेल्थ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़िक्र किया गया। और आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर अपनी एक वर्थ रखने के लिए जा रहा है और रिप्लेस कर रहा है। इस वक्त आपने शायद कभी आप इस्लामाबाद गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर चिंची रिक्शा और इवन दो के जो बाइक्स हैं उनको भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक बाइक ही रख सकते हैं। तो ये मुमकिन कैसे होगा और एक आल्टो कार की रिप्लेसमेंट में आप कैसे हेलीकॉप्टर ख़रीदेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको मैं ये बता दूं कि इन्होंने गवर्नमेंट ने करना ऐसे है कि आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स देगी, ठीक है। और ये हेलीकॉप्टर्स किस तरह से होंगे और इनको उड़ाना कैसा होगा, क्या एक आम बंदा, एक आम शहरी हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है कि उन्होंने जैसे कि हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके साइंस वगैरह, उसकी चीज़ें वगैरह डिटेक्ट करने के लिए पहले हम ट्रेनिंग्स लेते हैं। इसी तरीके से ये पाकिस्तान भी आपको ट्रेनिंग देगा। तो उसके ट्रेनिंग सेक्शंस होंगे कि जिसके अंदर सबसे पहले आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एक अपना एक डिपार्टमेंट बनाने जा रहा है कि जिससे आप सबसे पहले आप ट्रेनिंग्स लेंगे। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स होंगे ये ज़्यादातर AI बेस होंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर ये उड़ेंगे। और फिर उसके बाद आपको मैक्सिमम जो कि जैसे उड़ाने में, टैकल करने में और उसकी जो बैटरी है जब ख़त्म होने लगेगी तो वो ऑटोमेटिकली किसी भी ओपन एयर के ऊपर या किसी भी ओपन प्लेस के ऊपर जहाँ पर नीचे लैंड करने में कोई ख़तरा नहीं होगा वहाँ पर वो आपको लैंड करवा देंगे। तो फिर हम इसकी जैसे हम HV होती हैं गाड़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं, हम उसको चार्ज करते हैं फिर हम उसको चलाते हैं। तो सेम इसी तरीके के साथ आप इनको चार्ज करेंगे और फिर आप उसको दोबारा फ्लाइंग कर सकेंगे। तो इसकी जो फ्लाइंग ड्यूरेशन होगी उसमें कैपेसिटीज़ होती हैं, जितनी बैटरी अच्छी होगी उसके अंदर उतनी उसकी फ्लाइंग कैपेसिटी होगी। और ये आपको पता है कि जैसे कि बहुत सारी इसके अंदर कंपनीज़ हैं, उनके टेंडर्स चल रहे हैं और चीन के साथ तो माहिदा हो चुका हुआ है और इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। तो ऑब्वियसली सारी बातें इनकी रूटिंग भी होगी कि आप इतनी फ्लाइंग जो है स्पेस के अंदर या हवा के अंदर आप इतने मीटर तक इसको उड़ा सकते हैं और उससे ऊपर नहीं उड़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताई जाएंगी आपको ट्रेनिंग के अंदर कि आप इसको किस तरीके से फ्लाइंग कर सकते हैं। ये तो होगी फ्लाइंग के बाद। सेकंड ये कि इसके अंदर फंक्शन कौन कौन से होंगे, कितने लोगों की बैठने की कैपेसिटी होगी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर मेंशन होंगी। आप मैक्सिमम 4 लोग उस पर बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि जैसा कि आप रोड मैप के ऊपर देखें तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि अगर कोई बीमार है तो भाई आपने उसको लेकर जाना है हॉस्पिटल। तो बहुत सारी ऐसे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं जो कि हॉस्पिटल टाइम से ना पहुंचने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइनर करने के लिए और ये जो एक टाइम गैप है उसको कवर करने के लिए एक बहुत अच्छा एक कदम है कि पाकिस्तान इसके अंदर अपनी एक मार्केट प्लेस करने जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। अब ये मुमकिन कैसे होगा, इस चीज़ को वो कैसे लेकर चलेंगे, ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा।